बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इरफान बशीर भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको अहम खबर दें, डिप्टी कमिश्नर कुरम पर हमले में मुलव्विस 5 अफराद की शनाख्त हो गई और KP हुकूमत का मुलजिमों और सहूलतकारों की फौरी गिरफ्तारी का फैसला। दहशतगर्दों के सरों की कीमत भी मुकर्रर की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ग्रैंड जिरगे के मुआहदे के मुताबिक कुरम में अमन यकीनी बनाया जाएगा। अमन दुश्मनी से आनी हाथों से निपटेंगे। क्लियरेंस मिलने के बाद जल्द दोबारा काफिले को रवाना किया जाएगा। बगन में फायरिंग से DC कुरम समेत 7 अफराद जख्मी हुए, जिसके बाद कुरम के लिए 3 माह बाद खाने पीने का सामान ले जाने वाला काफिला रोक दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम पर हमले में मुलव्विस 5 अफराद की शनाख्त हो गई। KP हुकूमत का मुलजिमों और सहूलतकारों की फौरी गिरफ्तारी का फैसला। दहशतगर्दों के सरों की कीमत भी मुकर्रर की जाएगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ग्रैंड जरगे के मुताबिक कुर्रम में अमन यकीनी बनाया जाएगा। अमन दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटेंगे। क्लियरेंस मिलने के बाद जल्द दोबारा काफिले को रवाना किया जाएगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत रात गए हंगामी इजलास हुआ। इलाके के लोग मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार करार दिए गए। बगन में फायरिंग से DC कुरम समेत 7 अफराद जख्मी हुए, जिसके बाद कुरम के लिए 3 माह बाद खाने पीने का सामान ले जाने वाला काफिला रोक दिया गया। पाराचनार टल में वाहिद मेन शाहरा आज भी हर किस्म की आमद व रफ्त के लिए बंद है। गुज़िश्ता रोज फायरिंग के वाक़े के बाद 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले को टल के इलाके में रोक दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद हुसैन से। आप देख रहे हैं कि आज पड़ाचिनार शहर में जो मेन धरना है 17 दिन हो गए कि जारी है। इसमें इस सर्दी में लोग सैकड़ों की तादाद में शरीक हो रहे हैं। बच्चे, बूढ़े और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शरीक हो रहे हैं। लोगों का ये भी मुतालबा है कि कल जो वाक़या हुआ था बगन में DC कुरम जावेदुल्लाह मसूद के काफ़िले पर जो फायरिंग हुई थी, उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले और शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी कर रहे हैं। इसके अलावा पड़ाचिनार शहर में हर दूसरा तीसरा दुकान बंद पड़ा है। अशाई खुरनोश की शदीद किल्लत है, अवदियात की कमी है और लोग ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि टल में या रास्ते में जो तिजारती सामान का जो काफिला है वो रुका हुआ है, उसको भी जल्द अज जल्द पड़ाचिनार पहुंचाया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। जी, बदलते मौसम की बात करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कहीं हल्की बारिश और कहीं बादल जमकर बरसे। साल 9 की पहली बारिश ने खुश्क सर्दी का जोर तोड़ दिया। KP के बेशतर अजला में अब्र करम थम थम कर बरसने लगा है। बर्फबारी से पहाड़ी और बालाई इलाकों में सफ़ेदी ही सफ़ेदी फैल गई। हसीन नज़ारे मज़ीद दिल फरेब हो गए। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड से पारा -11 दर्जे तक गिर गया है। सिंध का मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा के जल्द रंग, कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। यखबस्ता हवाओं से मौसम ठंडा ठार। लाहौर में साल 9 की पहली बारिश, कहीं रिमझिम और कहीं तेज बारिश। बाराने रहमत ने शहर का खुश्क मौसम तर कर दिया। सर्दी में इजाफा हो गया। गुजरांवाला, गुजरात और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। पेशावर समेत KP के बेशतर अजला में बादल थम थम कर बरसने लगे। शांगला, मानसेहरा, पाराचनार, वादी तीरा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी है। कालाम, मालम जब्बा समेत वादी सवात के सयाहती मकामात पर रुई के गालों की तरह बर्फ उतर रही है। बर्फबारी के बायस मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद हो गईं। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। दिलकश कुदरती मनाजिर मजीद हसीन हो गए। आजाद कश्मीर के इलाके भिम्बर और करीबी इलाकों में हल्की बारिश। ठंड के बायस मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर। बलूचिस्तान में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाओं का राज है। खून जमा देने वाली सर्दी से लोग घरों में कैद हो गए। बारिश और बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। जियारत का पारा -11, कोयटा -7 और कल्लात का -9 दर्जे रिकॉर्ड किया गया। पाराचनार का दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। सिंध भर में मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात ने लाहौर और गिरदोनवाह के साथ KP में मजीद बारिश की नवीद सुना दी। पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है। और अब आपको लिए चलेंगे चित्राल, जहां बर्फबारी का सिलसिला 3 रोज से वक्फे वक्फे से जारी है। वादिये कैलाश समेत कई इलाकों की सड़कें बंद हो चुकी हैं। मुतअद्दिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है, जबकि बिजली भी गायब है। अपर चित्राल, गरम चश्मा, कैलाश वादी और गुलैन की सड़कें बंद हो चुकी हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक पेशावर से जाने वाली कोस्टर मौसम की खराबी के बायस चमन में फंस गई, जिसे रेस्क्यू कर लिया गया है।
लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश होगी। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं फसीउल्लाह से। बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो सुबह से ही हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। सुबह के औकात में और रात के औकात में जो है वो धुंध बरकरार रहती है, जबकि आज सुबह से जो बारिश का सिलसिला जारी है इसने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक जो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये हल्की बारिश का सिलसिला आइंदा भी जो 24 घंटे हैं उसमें वक्फे से जारी रहने की पेशन गोई की गई है। मौसम यूं ही जो है बरकरार रहेगा, जबकि सर्दी की शिद्दत में मजीद जो है वो आइंदा 2 से 3 रोज़ में इजाफा देखा जाएगा। आज कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अगर बारिश की बात की जाए तो लाहौर के बेशतर इलाकों में है जहाँ पर कहीं हल्की और कहीं जो है वो कदरे तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसमें केनाल रोड, गड़ी शो, सदर, धर्मपुरा, इसी तरह फिरोजपुर रोड के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन समेत दीगर जो शहर के गिरदोनवा के इलाके हैं वहाँ पर भी अभी भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। जबकि साथ साथ जो ठंडी हवाएं चल रही हैं वो जो है सर्दी महसूस करने में ज़्यादा जो है वो उसकी शिद्दत में बरकरार दिखाई दे रही हैं। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का यादा। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, भारत ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम कर रखा है। भारत कश्मीरियों को जबर, तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बना रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में सियासी, सफारती और इख्तिलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि कश्मीरी बहन भाई कई दिहाइयों से भारतीय मजालिम, बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के दौर में गुजरात में बगैर कानूनी तकाजे पूरे किए तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाने का इंकशाफ सामने आ गया। तरक्याती मंसूबों में 87 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तगी सामने आई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने गुजरात में 87 मिलियन की माली बदअनवानी की तहकीकात का आगाज कर दिया। बात करते हैं नुमाइंदा GNN फसीउल्लाह से। फसीउल्लाह, बताएगा क्या मामला है? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के दौर में गुजरात में गैर कानूनी तकाजे पूरे किए तरक्याती मंसूबों को शुरू किए जाने का इंकशाफ जो है वो सामने है। इस हवाले से पब्लिक अकाउंट कमेटी 3 पंजाब असम्बली ने गुजरात में 87 की माली बदअनवानी की तहकीकात का आगाज कर दी है। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर तरक्याती मंसूबों में 47 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तियां जो है वो की गई हैं, जबकि माली बेज़ाब्ती छुपाने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन गुजरात का बगैर मंसूबे PC1 जमा कराने का इंकशाफ भी हुआ है, जबकि 50 मिलियन रुपए से जायद रकम के लिए PC1 तैयार किया जाना जरूर। और इस हवाले से 47 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तगी माली साल 2019-20 में की गई। डेवलपमेंट कमेटी ने PC1 की मंजूरी दी ही नहीं, ना ही डेवलपमेंट कमेटी। बहुत शुक्रिया आपका फसीउल्लाह से हवाले से अपडेट करे। आगे बढ़ेंगे। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB 45 कोयटा के 8 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। सर्द मौसम के बावजूद अवाम अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़वातीन की कसीर तादाद वोट डालने के लिए आ रही हैं। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, टर्न आउट कैसा है, बताएंगे इरफान राना, जो इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोरियाब मिल के पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। जी इरफान। बिल्कुल, देखिए बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB 45 कोयटा 8 में आज ज़िमनी जो 15 पोलिंग स्टेशन के ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। यहाँ पर पोलिंग जब सुबह हमने देखी कि 9 बजे शुरू हो गई थी और काफ़ी तादाद में लोग, बड़ी तादाद में लोग पोलिंग स्टेशनों में अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अली मदद जतक हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं कि आज जो पोलिंग होने जा रही है 15 पोलिंग स्टेशनों पर, उसको किस तरह देखते हैं, जो आप जो पहले जीते थे और आप उनकी क्या उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं? पहले भी हमने जीता था, आज भी जीतेंगे। आवाम बिल्कुल जोश खरोश से जो है ना निकले हुए हैं घरों से। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह मीर अली मदद जतक ने बताया कि अवाम जो है पुरजोश तरीके से यहाँ पर निकले हैं और यहाँ पर वोट अपना कास्ट कर रहे हैं कि आज जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का भी दिन है। और उन्होंने ये भी इनका कहना है कि आज हम जो है जब डबल जश्न मनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने भी कहा था कि सरियाब के हल्के में हमारी पीपल्स पार्टी ने इंतहाई तरक्याती काम किए हैं और इंशाल्लाह अवाम हमें ही कामयाब करवाएंगे। जी।